पांडवों का पुनर्जन्म। महापुराणों के अतिरिक्त अन्य पुराणों की प्रामाणिकता पर यदा कदा प्रश्न उठते ही रहे हैं, किंतु उनमें भी जो पुराण सबसे अधिक संशय का केंद्र रहा है वो है भविष्य पुराण। ऐसी मान्यता है कि समय के साथ इसी पुराण में सबसे अधिक मिलावट की गई है। यही कारण है कि इस पुराण में लिखा हुआ कितना सत्य है और कितना असत्य, ये ठीक ठीक किसी को नहीं पता है। किंतु इसी भविष्य पुराण के अनुसार एक कथा आती है जो बहुत ही रोचक है। ये कथा है पांडवों के पुनर्जन्म के विषय में। हालांकि महाभारत के अनुसार युद्ध के 3-6 वर्षों के पश्चात पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग चले गए थे, किंतु भविष्य पुराण के अनुसार उनका पुनर्जन्म हुआ था। इसका वर्णन भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के 30वें खंड के पहले अध्याय में दिया गया है। आइए इसके विषय में कुछ जानते हैं। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण ने भगवान रुद्र की स्तुति की, जिस कारण वे अपने एक अंश के रूप में पांडवों के शिविर की रक्षा करने आए। उधर उन्हीं के एक अन्य अंश अश्वत्थामा जब कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ वहां आक्रमण करने पहुंचे तो द्वार पर एक विकराल आकृति को देखकर भय से रुक गए। वे समझ गए कि ये महादेव का ही एक रूप है और उन्होंने स्तुति कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव के उस अंश ने उन्हें द्वार के अंदर जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने अश्वत्थामा को एक दिव्य तलवार भी दी, जिसका प्रयोग कर उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर बची हुई पांडव सेना का नाश कर दिया। यही नहीं, उसने पांडवों के भुलावे में पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अज्ञानवश महादेव को ही इसका उत्तरदायी ठहराया। क्रोध में वे अपनी मर्यादा भूल गए और अपने दिव्यास्त्रों से महादेव के उसी रूप से युद्ध करने लगे, किंतु उनके सभी अस्त्र शस्त्र महादेव के शरीर में समा गए। अंत में पांडव अपने सभी आयुधों को खोकर निशस्त्र हो पराजित हो लज्जित सर झुकाकर खड़े रह गए। तब रुद्र के उस रूप ने कहा कि हे पांडवों, तुम सभी श्री कृष्ण के प्रिय हो और उनकी कृपा भी तुम्हें प्राप्त है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, अन्यथा तुम सभी वध के योग्य हो। इस जन्म में तो तुम्हें वासुदेव ने बचा लिया, किंतु अपने इस अपराध का दंड तुम्हें अगले जन्म में प्राप्त होगा। ये कहकर रुद्र वहां से अंतर्धान हो गए। तब सभी पांडव दुखी हो श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर श्री कृष्ण ने महादेव की स्तुति की, जिस पर वे वहां प्रकट हुए। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, पांडवों ने अज्ञानता में बहुत बड़ा अपराध किया है, किंतु मेरी प्रार्थना है कि आप पांडवों के अस्त्र शस्त्र उन्हें लौटा दें और उन्हें अपने श्राप से मुक्त करें। यह सुनकर महादेव ने कहा, मुइंस हे वासुदेव, आपके ही कारण इन सभी पांडवों की रक्षा हुई है। आपने स्वयं अनुरोध किया है, इसी कारण मैं इनके अस्त्र शस्त्र लौटता हूँ, किंतु मेरा श्राप विफल नहीं हो सकता। किंतु चूंकि ये सभी आपके भक्त हैं, इसीलिए मैं इन्हें वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में जन्म लेकर और जीवन के पाप पुण्यों को भोग कर ये मुक्त हो जाएंगे और आपकी इच्छा अनुसार उत्तम लोकों को प्राप्त करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने पांडवों के सभी आयुध उन्हें लौटा दिए। ये देख कर श्री कृष्ण ने पांडवों सहित उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात महादेव ने परिहास में ही कहा, मुइंस हे वासुदेव, इन्हें अगले जन्म को भोगने का श्राप तो मिल गया है, किंतु बिना आपके ये उस जन्म के फलाफल को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः मेरी इच्छा है कि आप भी इनके मार्गदर्शन के लिए अगला जन्म लें। ये सुनकर श्री कृष्ण ने प्रसन्न होते हुए कहा, है महादेव, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं भी इनके साथ अगले जन्म में अपने अंश के रूप में अवतरित होऊंगा। इस प्रकार महादेव के श्राप के कारण पांडव अगला जन्म लेकर पुनः पृथ्वी पर आए।
अपने वचन के अनुसार श्री कृष्ण भी मनुष्य के रूप में अपने अंश के रूप में अवतरित हुए। युधिष्ठिर वत्सराज नामक राजा के पुत्र बनकर पैदा हुए और उनका नाम बलखानी मलखान हुआ। बाद में वे शिरीष नगर के राजा बने। भीम अगले जन्म में वाराणसी के राजा वीरण के रूप में जन्मे। अर्जुन परलोक नामक राजा के पुत्र के रूप में जन्मे जिनका नाम था ब्रह्मानंद। नकुल कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के पुत्र के रूप में जन्मे जिनका नाम था लक्ष्मण। सहदेव ने अगले जन्म में भीम सिंह नामक राजा के पुत्र देवी सिंह के रूप में जन्मे। श्री कृष्ण योगमाया द्वारा निर्मित महावती नगर में राजा देशराज के पुत्र के रूप में जन्मे। उस जन्म में वे उदल उदय सिंह नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी माता भी देवकी के अंश से जन्मी। स्वयं वैकुंठ आह्लाद के नाम से अवतरित हुए और श्री कृष्ण के गुरु बने। उस जन्म में श्री कृष्ण ने सभी पांडवों की सहायता से अग्निवंश में उत्पन्न आत्ताई राजाओं का नाश किया। धृतराष्ट्र अजय मेरु अजमेर नगर के राजा पृथ्वीराज के रूप में जन्मे। द्रौपदी पृथ्वीराज की पुत्री वेला के नाम से जन्मी। कर्ण ने भी तारक नाम के दानवीर राजा के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार सभी पांडव और श्री कृष्ण अगले जन्म में अपने कर्मों को भोग कर पुनः अपने लोक लौट गए।